आज के लिए मैंने ये कविता ली है। अंतर मन की गुफा जब अंधेरे में डूबी थी, वो आया तभी नूर का नृत्य बनके, और उस अंधेरी गुफा में मेरी छाती की आग धधक उठी। तब से ही रोशनी की पहचान आने लगी। कहने सुनने से या अंधेरे से लड़ने से कुछ नहीं होता, ये बहुत पहले ही जान गई थी। कहने सुनने से या अंधेरे से लड़ने से कुछ नहीं होता, ये बात बहुत पहले ही जान गई थी। वो ही तो था जिसने अपनी ही आग में जलकर रोशन होने के अभिनव सूत्र दिए। तब से ही अंधेरी गुफाओं में लपटों का उत्सव जारी है। लिखा है, अंधेरी गुफा, अंतर मन की गुफा जब अंधेरे में डूबी थी, वो आया तभी नूर का नृत्य बनके। ये जो अंधेरे में डूबना होता है, अंतर मन की गुफा यानी कि जो हमारा अंतर जगत है, इंटरनल वर्ल्ड है। अंधेरे में वो गुफा डूबने का तात्पर्य होता है एक दुख की, द्वंद्व की, लंबी जो संघर्ष की गाथा होती है, वो अंदर हमारे सिमटी हुई होती है। इसी को ट्रेडिशनली डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, आत्मा की अंधेरी रात। अर्थात हमारे भीतर जो अंधेरा दुख की तरह से छा गया है, वो पीड़ित करता है हर सीकर को। लेकिन वो डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो भी एक हैपनिंग होती है, और वो जाती तब है जब वो यानी कि सोर्स, टोटलिटी, परमात्मा, गॉड, समग्रता, हम जो भी नाम उसको देना चाहें, वो आता है नूर का एक नृत्य बनके, प्रकाश का एक नृत्य बनके। प्रकाश का अर्थ होता है प्रज्ञा, विवेक, जागृति, अवेकनिंग। प्रकाश बाहर का ही नहीं होता, प्रकाश हमारी समझ का होता है। मूल प्रकाश वो है, और वो चेतना, वो स्रोत, वो समग्रता, टोटलिटी, वही उस आत्मा की अंधेरी रात को भी पैदा करती है, और वही एक दिन उसको तोड़ती है रोशनी का नृत्य बनके। और लिखा है कि तब से ही मेरी छाती की आग धधक उठी। तब हमारे भीतर, हमारे अंतर जगत में जो सोई हुई आग होती है, वो प्रकट हो जाती है, धधकने लगती है। वो जो छुपी होती है राख की परतों के नीचे, और यही सीकिंग है, यही यात्रा है खोज की। सीकिंग तभी आती है, सीकर कोई बनता नहीं है, वो सोर्स ही जब उतरता है तभी छाती में वो आग धधकती है, तभी वो सीकिंग पैदा होती है। और लिखा है कि तब से ही रोशनी की पहचान आने लगी। रोशनी की पहचान देखिए बहुत जरूरी चीज है। कई बार लोगों को रोशनी की पहचान ही नहीं होती, वो अंधेरे में ही टटोलते हैं, उनकी धारणाएं अंधेरे से बनती हैं, उनके विश्वास अंधेरे से बनते हैं, उनके धर्म, मत, मजहब सब अंधेरे पर ही खड़े हो जाते हैं। इसीलिए वो टटोल कर चलते हैं और लड़खड़ा कर गिरते हैं। लेकिन जब वो सोर्स, वो स्रोती हमारे भीतर उतरता है, तो रोशनी की पहचान आती है, और हम पहचान लेते हैं जहाँ कहीं भी वो किरण, वो प्रज्ञा, वो समझ हमको दिखाई पड़ती है। कहने सुनने से या अंधेरे से लड़ने से कुछ नहीं होता। आप कितना भी कहें, सुने, प्रवचन सुने, किताबें पढ़ें, अंधेरे से लड़ाई लड़ें, यानी कि जितनी भी ये इस तरह की तपश्चर्याएं हैं, अपने अहंकार से जूझने की, अपने को तपाने की, गलाने की, जैसे युद्ध चल रहा हो, और तमाम तरह की बातें कहना सुनना, सत्संगों में यही तो चलता है। उससे कुछ होता नहीं, ये बात सीकर को पहले ही समझ लेनी होती है। इसीलिए इसमें लिखा है कि ये बात तभी समझ में आ गई कि कुछ नहीं होता। वो ही तो था जिसने अपनी ही आग में जलकर रोशन होने के अभिनव सूत्र दिए। वो जो स्रोत है, वो जो परमात्मा है,
वही वो आग पैदा करके उसमें हमें जलने का रास्ता भी दिखाता है, उसमें रोशनी के सूत्र भी देता है, नई नई अंतर्दृष्टियाँ देता है। और लिखा है तब से ही अंधेरी गुफाओं में लपटों का उत्सव जारी है। अंधेरी गुफाएं, अंतर्मन में तमाम तहखाने हैं, तमाम छुपे हुए अंधेरे कोने हैं, उनमें लपटों का उत्सव, ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है। डांस ऑफ फ्लेम, सेलिब्रेशन ऑफ फ्लेम, सेलिब्रेशन ऑफ फायर। उत्सव इतनी मामूली चीज नहीं होता है कि बस उठे, नाचे, झूमे, गाए तो उत्सव हो गया। उत्सव होता है आग की तरह जलने में, उत्सव होता है लपट की तरह उठने में। ये लपट जो भी निस्सार होता है, मीनिंगलेस होता है, उसको जला देती है, उसको ख़त्म कर देती है और हमारे जीवन में एक चमक आती है, एक समझ आती है, वो उत्सव होता है। उत्सव का अर्थ हमेशा कुछ नाच लेना और गा लेना ही नहीं होता। उत्सव का अर्थ है अपने भीतर से उठती हुई लपटों को प्रकट हो जाने देना। उन अंधेरे कोनों में जहाँ कभी रोशनी नहीं पहुँची थी, जो हमारे अहंकार से या ज्ञान से भरे हुए थे, उनका जलकर भस्मीभूत होना, समाप्त होना, वो उत्सव होता है। और वही सीकर के जीवन का, एक खोजी के जीवन का, साधक के जीवन का वास्तविक उत्सव है। एक दैवीय लपट बन जाना, बिकमिंग अ डिवाइन फ्लेम। और ये होता है, ये कोई जानबूझकर करता नहीं, इसीलिए वो प्रसाद है, अनुकंपा है उस अस्तित्व की, उस स्रोत की।